आज मैं वीडियो की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करना चाहती हूँ। आपने आज पूरा दिन सबके लिए क्या किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? ज़रा सोचिए। सुबह उठना, घर संभालना, बच्चों को देखना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सफाइयाँ, फैमिली की ज़रूरतें, फिर हस्बैंड का ख्याल, और दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और रात को जब हम फाइनली बेड पर जाकर लेटती हैं तो कभी कभी अचानक ख्याल आता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब फ़ौरन नहीं में आ रहा है तो शायद आज की वीडियो आपको अपने बारे में थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगी। लेकिन मैं आज आपको ये नहीं कहने वाली कि घर और फैमिली को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सबका ख्याल रखते रखते कहीं हम अपना ख्याल रखना भूल तो नहीं गए। और आज इसी बात पर थोड़ी सी दिल से बात करते हैं। मुझे लगता है कि हम औरतें इस चीज़ की आदत सी बना लेती हैं कि बच्चों को कोई ज़रूरत हो तो पहले वो होना चाहिए। घर में किसी को कुछ चाहिए तो सबसे पहले वो ही हो। हस्बैंड का कोई काम हो तो सबसे पहले हमें वो ही करना है। और जब अपनी बारी आती है तो हम कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेंगे। और ये बाद में कर लूँगी वाली बात जो है ना, कभी महीनों में बदल जाते हैं और कभी साल ही गुजर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी हमने ना अपने लिए जब कभी न्यू ड्रेस लेनी है तो फिर हम कहते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है। अपने लिए कुछ खाना पीना हो तो सोचती हैं सब खा ही लें फिर ही हम लोग खाएंगे। थक गई हो तो भी यही सोचती हैं कि बस ये काम और कर लूं। और फिर यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। यहीं से हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। अपना ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं होता। अगर हम खुद फिजिकली और मेंटली फ्रेश नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों को भी खुशी से टाइम कैसे दे पाएंगे। और एक और बात, अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रोज़ आपने सैलून जाना ही है या एक्सपेंसिव शॉपिंग ही करनी है। कभी अपने लिए 20 मिनट की चाय भी सेल्फ केयर है। यकीन करें, मैं इतनी चाय पीती हूँ, इतनी ज़्यादा पीती हूँ कि मुझे लगता है किसी दिन मुझे डॉक्टर ने ही बोल देना है कि प्लीज़ आप चाय कम पिया करें। लेकिन यार मुझे रिलैक्स फील होता है चाय पी के। अपनी फेवरेट किताब पढ़ना या फिर वॉक करना, अपनी किसी पुरानी हॉबी को दोबारा से स्टार्ट करना। कभी कभी ना हमें एक्सपेंसिव चीज़ नहीं चाहिए होती, हमें बस थोड़ा सा अपने लिए वक्त चाहिए होता है। और बस यही वक्त आप अपने आप को दें। अच्छा, मैं शादी से पहले की लाइफ के बारे में बताती हूँ कि मैं कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ड्रेसिंग मुझे बस यही होता था कि जब मैं टीचिंग करती थी ना, मुझे बस यही फिक्र लगी रहती थी कि मैं हर मंडे और फ्राइडे अपने न्यू ड्रेसिंग करके जाऊं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। शादी के बाद वाकई इंसान बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो अपने आप को टाइम ही नहीं देता। फ्रेंड्स के साथ होटलिंग करना, खाना पीना, गपशप करना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एकेडमी, टीचिंग, मतलब हर चीज़ लेकर चलना कितने मज़े की होती है ना लाइफ शादी से पहले। लेकिन बाद में चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम पहले कभी ऐसे थे ही नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन मुझे लगता है हमारी पर्सनैलिटी का वो जो अच्छा सा हिस्सा होता है ना शादी से पहले, वो कहीं ख़त्म ही हो जाता है। बस उसे मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। कभी अपनी फ्रेंड्स को बुलाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, एक और बात, कभी कभी हम ना सोशल मीडिया देखकर भी अपने ऊपर ना इतना प्रेशर डाल लेते हैं। किसी का ब्यूटी होम, किसी को परफेक्ट मॉर्निंग, मतलब किसी की ड्रेसिंग ब्यूटीफुल हो, किसी का परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हो,
और फिर अपने आप की तरफ देखते हैं, हम अपनी लाइफ देखकर सोचते हैं कि हम इतना कुछ अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन हर घर की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर औरत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसलिए अपनी लाइफ को और लाइफ से, किसी की भी लाइफ से कंपेयर ना करें। अगर आज आपने घर संभाला, बच्चों का ख्याल रखा और फैमिली को टाइम दिया, तो ये भी तो एक अचीवमेंट है ना। बस उसमें अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लेनी चाहिए। एक और चीज़, मैंने कई लोगों में देखा है कि वो अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें, तो उन्हें फिक्र लगी रहती है कि यार मैंने वो काम नहीं किया, मेरा वो काम रह गया है। अगर अपने लिए कुछ ले लें तो भी लगता है कि शायद मैंने पैसे ही वेस्ट कर दिए हैं। अगर बच्चों के सोने के बाद हम बस चुपचाप बैठ जाएं तो लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव ही होना चाहिए था, कुछ प्रोडक्टिव ही करना चाहिए था। लेकिन हर वक्त प्रोडक्टिव रहना भी ज़रूरी नहीं है। इंसान हैं हम, रोबोट भी तो नहीं है। हमें भी रेस्ट चाहिए। हमें भी कभी कुछ ना कुछ आराम करना ज़रूरी होता है। और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये कि रेस्ट करना लेज़ीनेस नहीं होता, कभी कभी रेस्ट ही हमें अगले दिन के लिए एनर्जी देता है। एट द एंड माय डियर सिस्टर्स, मैं ये नहीं कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर दें। घर, बच्चे, हस्बैंड और फैमिली सब इम्पोर्टेंट होते हैं। बस इतना कह रही हूँ कि इस सब के बीच खुद को कम्प्लीटली मत भूल जाइए। मेरी तरह कभी अपने लिए लाजमी चाय बना ली, आराम कर लिया, कभी वो ड्रेस पहन लिया जो आपको बहुत पसंद है, कभी अपनी पुरानी हॉबी को दोबारा ट्राई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप को सिर्फ इसलिए इग्नोर मत करें कि आप सबका ख्याल रखती हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब मेरी आखिरी बात, आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट्स में बताइए, शादी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उसके बाद आपकी अपनी कौन सी चीज़ सबसे पहले छूट गई थी? अपनी हॉबी, अपना टाइम, अपनी ड्रेसिंग या फ्रेंड्स या कुछ और? मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। ओके, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।